वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। ठीक है, तो आज हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज़ का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। मतलब जो क्वेश्चन में रिमेनिंग जो बच गया था, हमने दो पार्ट ऑलरेडी बना रखा है इस चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज़ का, जो कि आर डी शर्मा के एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, हमने उनको अटेम्प्ट किया है, तो दो पार्ट इसका ऑलरेडी है। जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा, पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखो, फिर थर्ड पार्ट देखना। ठीक है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 28 तक कवर कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से करेंगे 40 तक। तो 40 लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का आर्य समास चैप्टर में, बुक में। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन कभी भी कोई वीडियो लेक्चर देखते हो तो नोटबुक पेन लेके बैठा करो, पहले खुद से ट्राई किया करो, जब नहीं हो तो फिर वीडियो को देखा करो, सोल्यूशन देखा करो। ओके, ठीक है। और जितने भी नए लोग हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आप लोग मिस आउट नहीं करो। क्लियर है? चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, अब जो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कंपेरेटिवली जो हमने प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या, नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। कोई नंबर एक्स वेरिएबल है, वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से? ऑप्शन क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 डिजिट हमारे पास है। इससे हम रैंडमली कोई नंबर x चूज़ कर रहे हैं। x कुछ भी हो सकता है, -3, -2, -1, कुछ भी। तो उसने कहा प्रोबेबिलिटी क्या है कि mod x लेस देन 2 होना चाहिए, mod x लेस देन 2 होना चाहिए। तो मॉड का काम क्या होता है? अगर किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है मॉड के बारे में, जनरली क्लास 10 तक इतना इसका यूज़ नहीं है, तो मॉड एक मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ मॉड के अंदर, तो ये 2 देगा बाहर, और मैं -2 रखूँ उसको भी 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, हमें जो रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, वो पॉजिटिव नंबर देगा। अगर 2 रखोगे तो 2 देगा, -2 रखोगे तो भी 2 देगा, 3 रखोगे तो 3 देगा, -3 रखोगे तो भी 3 देगा। ठीक है, तो हम x को -3, -2, -1 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसने कहा जो मॉड x होना चाहिए वो लेस देन 2 होना चाहिए, मतलब 2 से छोटा, 2 के इक्वल भी नहीं, 2 से छोटा। तो 2 से छोटा क्या हो सकता है नंबर? 2 से छोटा हो सकता है यहाँ बेसिकली 0 और 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर देखो मॉड x में यहाँ पे -1 रखोगे, ठीक है, मॉड x में देखो x को यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, -3, -2। अगर यहाँ पे तुमने रखा x को -3, ठीक है, तो ये बाहर आके बन जाएगा 3, जो कि 2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो x को -3 नहीं ले सकते। अगर x को -2 लोगे तो जो मॉड x है वो आ जाएगा 2, वो इक्वल टू 2 आ गया। उसने कहा है कि लेस देन 2 होना चाहिए, तो -2 भी नहीं ले सकते, वैसे ही 2 और 3 भी नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि मॉड x लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक है, समझो इस बात को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x को चूज़ करने के जो ऑप्शन है हमारे पास, वो है -1, 0 और 1। क्योंकि अगर -1 रखोगे इस मॉड में तो ये बाहर आएगा 1, जो कि लेस देन 2 है। हमने x को -1 दिया। अगर x को 0 लोगे तो बाहर 0 आएगा, अगेन लेस देन 2 है। और अगर x को 1 लोगे, बाहर 1 आएगा, मॉड के बाहर 1 ही आएगा, जो कि लेस देन 2 है। इसके अलावा अगर -3, -2, 2 और 3 लोगे तो वो 2 के इक्वल या 2 से बड़ा हो जाएगा। तो x को चूज़ करने के ऑप्शन कितने हमारे पास? -1, 0, 1, 3। नंबर ऑफ डिजिट टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 7। तो 7 में से जो x को चूज़ कर सकते हो वो किसी 3 में से चूज़ कर सकते हो, -1, 0, 1, और टोटल ऑप्शन हमारे पास 7 है। तो ऑप्शन ऐसे क्या हो जाएगा, 3/7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7, मतलब मॉड ऑफ x लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी 3/7 हो जाएगी। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 30। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने पहले बोल दिया, ये लेवल 2 कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। इफ़ अ नंबर x इज चूजन फ्रॉम ए नंबर, ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल x है, हम x को 1, 2, 3 में से चूज़ कर सकते हैं, और y को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो y को सेलेक्ट कर सकते हैं 1, 4, 9 में से। तो उसने क्या है, प्रोबेबिलिटी बताओ सच दैट एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, एक्स वाई का प्रोडक्ट वो लेस देन 9 होना चाहिए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है,
एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 9 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम x और y को कितने नंबर ऑफ वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमें सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकता है हमें पहले वो निकालना होगा। तो अगर हमारे पास x को सिलेक्ट करने का 3 वेज है, y को सिलेक्ट करने का 3 वेज है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग x एंड y 9 हो जाएगा। कैसे? मान लो तुमने x को 1 लिया तो y को 1 4 9 में से कुछ भी ले सकते हो, तो 1 1 1 4 1 9। अगर तुमने x को 2 लिया तो अगेन y के साथ 3 ऑप्शन है, 2 1 2 4 2 9। और तुमने x को 3 लिया तो अगेन y के साथ 3 ऑप्शन, 3 1 3 4 3 9। तो इतने नंबर ऑफ वेज से हम x और y को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया यहाँ पे? 9। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। मतलब समझ में आ गया होगा कि दो नंबर है ना, दो नंबर को सिलेक्ट करने का जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो 9 हो जाएगा। x भी 3 है, x के पास भी 3 चॉइस है, y के पास भी 3 चॉइस है। तो x को 1 ले सकते हो, तो y को 1 4 9 कुछ भी ले सकते हो, तो 1 के साथ 3 चॉइस। फिर अगेन x को 2 लोगे तो y के पास 3 चॉइस है, तो 2 के साथ फिर अगेन 3 चॉइस आ गया, तो 3 के साथ भी 3 चॉइस आ गया। तो मैंने सैम्पल स्पेस लिख दिया ये। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे हम x और y को पिक कर सकते हैं वो 9 आ गया। अब उसने कहा है कि इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो लेस देन 9 होना चाहिए। तो हम देखेंगे इनमें से किनका प्रोडक्ट लेस देन 9 है। तो जैसे यहाँ पे x 1 है y 1 है, तो इसका 1 इंटू 1 का प्रोडक्ट लेस देन 9 होगा। तो इसका लेस देन 9 है, 1 इंटू 4 लेस देन 9 होगा, 1 इंटू 9 इक्वल टू 9 हो जाएगा। उसने कहा है लेस देन 9, तो ये नहीं लेंगे हम। 2 इंटू 1 ले सकते हैं, 2 आ रहा है, 2 इंटू 4 8 आ रहा है, ले सकते हैं। 2 इंटू 9 18 नहीं ले सकते। 3 इंटू 1 ले सकते हैं, 3 इंटू 4 नहीं ले सकते, 3 इंटू 9 नहीं ले सकते। तो नंबर ऑफ वेज कितना आ गया? एक ये आ गया, 2 3 4 5, टोटल 5। तो फेवरेबल आउटकम 5 है और टोटल आउटकम 9 था, तो ऐसे क्या हो जाएगा 5/9। तो फर्स्ट का C था 30 का, B आ गया 5/9। समझ में आ गया? मैंने आपको सैम्पल स्पेस लिख दिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज। चलो कोई बात नहीं। तो हमें पता है, अच्छा एक तो नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365, मतलब लीप ईयर नहीं है, 365 डेज होते हैं। ठीक है, 365 डेज में पता है कि हर एक नंबर ऑफ वीक्स कितना आता है? 52। 52 वीक्स मतलब 7, नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 52 इंटू 7। तो हर एक वीक में 7 डेज, तो 52 वीक्स में कितने नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे? 364। ठीक है, मतलब ये तो कंफर्म है, चाहे लीप ईयर हो चाहे नहीं हो, हर एक डेज मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 52 टाइम्स तो आने वाला है। संडे भी 52 बार आएगा, मंडे भी 52 टाइम्स आएगा, सैटरडे भी 52 टाइम्स आएगा। ये हर एक डेज जो 52 टाइम्स आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब 52 टाइम्स तो कंफर्म है, उसने कहा लेकिन 53 संडेज होने चाहिए। ठीक है, उसने कहा 53 संडेज होना चाहिए। तो 52 का तो कंफर्म 100%, हर एक डेज 52 होगा। ठीक है, तो 52 के हिसाब से नंबर ऑफ डेज होता है 364। अब हमारे पास रिमेनिंग डेज कितना बचा नॉन लीप ईयर में? 1। नंबर ऑफ डेज 365 होता है, तो 1 डे बच गया हमारे पास रिमेनिंग। तो इस 1 डे में वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो 7 ऑप्शन है, 7 में से संडे का होने के चांसेस, फेवरेबल आउटकम 1। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस आ गया हमारे पास 7। और संडे के होने के चांसेस, मतलब संडे होने के चांसेस पूछा गया है, तो संडे उसमें से हो, इसके क्या फेवरेबल आउटकम है? 1। एक ही बार संडे आ सकता है 7 में से, तो 1/7। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7। मतलब नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। अब यहाँ पे वो संडे पूछता, मंडे पूछता, ट्यूसडे पूछता, कुछ भी पूछता, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/7 होती। ठीक है, अगर वो पूछता 52 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 52 बार संडे आ जाए, ये तो 53 पूछ रहा है। अगर वो पूछता 52 टाइम्स संडे आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 100% है, 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा संडे। 52 टाइम्स
मंडे भी आएगा, ट्यूसडे, हर एक मतलब 52 वीक्स आ रहा है तो हर एक डेज तो 50 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। बात हो रही है कि 53 टाइम्स एक बार ज़्यादा आ जाए। तो अगर नॉन लीप ईयर है तो 52 वीक्स के बाद एक डेज बच जाता है, 1 डे रिमेनिंग होता है। तो उस 1 डे में वो संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है। तो 7 ऑप्शन में से सबकी फेवरेबल आउटकम जो है 1 है। तो चाहे संडे पूछे, मंडे पूछे, ट्यूसडे पूछे, हमारे पास जो आंसर आएगा 1/7 आएगा। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉन लीप ईयर के लिए हर एक डेज की जो प्रोबेबिलिटी होती है 53 टाइम्स आने की 1/7 होती है। अब 32 पे आते हैं। 32 में क्या कर रहा है वो, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पेयर ऑफ डाइस फेंका गया मतलब 2 डाई फेंका गया है। तो सैंपल स्पेस 6 स्क्वायर 36, ये सबको पता होगा। अगर 2 डाई फेंके सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 स्क्वायर मतलब 36। उसने कहा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो एक इंटीजर मिलता है। ठीक है, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ मिले, उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में नहीं, एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो अब हमें पता है कि अगर हम 2 डाई फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम सम क्या हो सकता है कि दोनों डाई पे 6 आ जाए। अगर दोनों डाई पे 6 होता है तो इसका सम मैक्सिमम जाता है, वो 12 होता है। ठीक है, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो 12 के इक्वल होगा या 12 से छोटा होगा। तो अब देखो 12 या 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा होता है जिसका परफेक्टली स्क्वायर रूट निकलता है एक इंटीजर। तो हमें पता है वो 4 होता है। ठीक है, और 9 है, और कोई नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो बस 2 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 12 से छोटे होंगे, और मैक्सिमम सम 12 तक ही जा सकता है। तो 12 से ऊपर हम चेक ही नहीं करेंगे। अब देखो 2 कैसे कैसे मिल सकता है, 2 सॉरी 1 सॉरी 4, जो अगर 4 की बात कर रहे हैं कि 2 डाइस पे सम करने पे 4 आ जाए, तो फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड डाइस पे 3। ठीक है, या फर्स्ट डाइस पे 3, सेकंड डाइस पे 1 आ जाए, ये है। सेकंड डाइस पे 2, बाकी फर्स्ट डाइस पे 2 और सेकंड डाइस पे 2 आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 4 आने की पॉसिबिलिटी ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इससे ऊपर हम जाएंगे ही नहीं, जाओगे तो फिर वो 4 से बड़ा नंबर हो जाएगा। अब 9 के लिए चेक करते हैं। तो 9 के लिए फर्स्ट अगर 1 के साथ चेक करोगे, अगर किसी भी डाइस पे 1 आ गया तो 9 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। 2 आ गया तो मैक्सिमम 2 और 6 आ सकता है। अगर एक डाइस पे 2 आ गया, एक पे 6 आ गया, तो ये मैक्सिमम 8 तक जाएगा, तो 2 के साथ भी नहीं आएगा। तो हम चेक करेंगे 3 के साथ। ठीक है, मतलब हमें सब 9 चाहिए। ठीक है, तो 3, 6, 9 देगा हमें। फर्स्ट डाइस पे 3, सेकंड डाइस पे 6, तो वैसे फर्स्ट डाइस पे 6, दूसरे पर 3 आ जाए। 4, 5, तो 5, 4 भी देगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल कितना हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की अगर सम कर रहे हैं दोनों डाइस पे। ठीक है, 8 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ठीक है, और सैम्पल स्पेस कितना है हमारे पास 36, तो ये हो जाएगा 7/36, हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7/36। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, 7/36। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहोगे, हाँ थोड़ा सा है, लेवल इसका हाई है इसलिए लेवल 2 है। ठीक है, तो समझो चीज़ों को। ठीक है, सम हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर दोनों डाइस पे मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, तो मैक्सिमम सम 2 डाइस का 12 आता है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो 12 से छोटा ही होगा, हमें पता है। और 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 और 9 होता है, जिसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर आएगा। तो सम देख लिया हमने कि सम 4 कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हो 2 डाइस के सम के साथ, तो ये है पॉसिबिलिटी। और 9 ऐसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 7, कितने में से 36 में से, आंसर ये हो गया। ठीक है, चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से समझा दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब 33 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडेज, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नॉन लीप ईयर पूछा गया है, हैज़ 53 संडेज। ठीक है, तो ऊपर भी यही क्वेश्चन था। 31 देखो, 31 और 33 सेम क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/7 हमें पता है। तो 31 और 33 सेम क्वेश्चन था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, 1/7, जो कि उसका था।
क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे। अब 34 क्या कह रहा है? अब देखो 34 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, मैं समझाऊंगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ऐसे बोर्ड में नहीं आएगा। उसने कहा है कि टू नंबर्स ए एंड बी आर सेलेक्टेड सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट इन दैट ऑर्डर फ्रॉम द इंटीजर 1 to 10, द प्रोबेबिलिटी दैट ए अपॉन बी इज एन इंटीजर। अब देखो, पहले तो 1 से 10 हमारे पास नंबर है, इसमें से हम दो नंबर को चूज़ करते हैं। तो हम पहले देखेंगे दो नंबर को चूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो सकता है दो नंबर को चूज़ करने का, मतलब सैंपल स्पेस निकालना हमें। तो देखो, दो नंबर को चूज़ करने का नंबर ऑफ वेज जो होगा कैसे होगा, देखो मैं एक दो लिख रहा हूँ, कैसे होगा समझने की कोशिश करना। हमारे पास मानो तुमने फर्स्ट नंबर 1 चूज़ किया, तो सेकंड नंबर कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर तुम फर्स्ट नंबर 1 चूज़ कर रहे हो तो सेकंड नंबर कुछ भी चूज़ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन कितने हो गए? अच्छा, उसने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना है। तो हम 1 अगर हमने चूज़ कर लिया तो 1 को वापस चूज़ नहीं कर सकते, तो 1 नहीं कर सकते हम। तो हम 1 के साथ सेकंड नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो 1 के साथ ऑप्शन कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, वैसे 2 के साथ हम 1 कर सकते हैं, 3 चूज़ कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 के साथ भी ऑप्शन 9 हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास कितने नंबर यहाँ पे 10 नंबर है, तो हर एक के साथ 9 9 9। तो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स ए एंड बी from the number 1 to 10 या from the digit 1 to 10 is 10 into 9 is equal to 90। तो इस सैम्पल स्पेस 90 आ गया। क्यों? क्योंकि हमें दो नंबर सेलेक्ट करना है 1 से 10 के बीच में। तो किसी ने 1 लिया और 1 के साथ किसी ने 2 ले लिया, अब किसी ने 3 ले लिया, किसी ने 4 ले लिया 1 के साथ। तो 1 के साथ हमारे पास जो ऑप्शन है वो 9 ऑप्शन और अवेलेबल है सेकंड नंबर के लिए। तो 1 के साथ 9 चॉइस, वैसे ही 2 के साथ भी 9 चॉइस। उसने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अगर हमने 1 सेलेक्ट कर लिया तो 1 फिर दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो यहाँ पे 10 ऑप्शन होते, 2 के साथ भी फिर 10 ऑप्शन, 3 के साथ 10 ऑप्शन, तो 10 इंटू 10 100 ऑप्शन हो जाता। ठीक है, क्लास 11th में आओगे, अगर किसी ने पीएनसी पर रखा हुआ तो ये निकालना बहुत ईजी होता है। हमें दो नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है, तो वो परमुटेशन कम्बिनेशन से तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो अभी क्लास 10th में हो, वो मैं बता नहीं सकता, समझ में नहीं आएगा उसका फॉर्मूला, तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 के साथ तुम बाकी 9 डिजिट और बाकी 9 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। तो 1 के साथ 9 ऑप्शन, वैसे 2 के साथ 9 ऑप्शन, 3 के साथ 9 ऑप्शन, तो टोटल कितने नंबर है? 10। तो हर एक के साथ 10 ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऑप्शन मतलब कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 10 इंटू 9 कॉम्बिनेशन, मतलब 90 कॉम्बिनेशन टोटल बन सकते हैं दो नंबर को सिलेक्ट करने का कॉम्बिनेशन, नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस आ गया 90। क्लियर है? अब एक ये चैलेंजिंग काम था सैम्पल स्पेस निकालना, वो तो ने निकाल लिया। अब दूसरा चैलेंजिंग काम है ए और बी का डिवीज़न, सैम्पल स्पेस 90 आ गया। अब तुम जो ए और बी सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उनका डिवीज़न जब करोगे तो वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर तब आएगा, अब देखो ए अपॉन बी तुम्हें इंटीजर चाहिए, तो पहला चीज़ ये ध्यान रखना कि ए बी से बड़ा होगा तो ही इंटीजर आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 1/2 लोगे तो इंटीजर नहीं होगा ये। तो ए अपॉन बी इंटीजर तभी आ सकता है जब नोमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो मतलब तुमने जो नंबर सेलेक्ट किया होगा, 1 के साथ 2 लिया होगा नंबर, 1 के साथ 3 लिया होगा, 1 के साथ 4 लिया होगा, 1 के साथ 5 लिया होगा, ऐसे 10 कॉम्बिनेशन बने, 9 बने होंगे। वैसे 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, ऐसे 9 बने होंगे। तो इसमें से जब ए अपॉन बी कर रहे होगे तो वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर होंगे? ठीक है, तो तुम्हें 90s जो 90 कॉम्बिनेशन बने लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, तो इतना टाइम तो होगा नहीं, तो हम ठीक है ऐसे सोच लेंगे। एक चीज़ हमने ये पता लगा लिया कि ए अपॉन बी इंटीजर होगा तो ए तो बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब ए को अगर तुम 1 रखोगे, बाकी सब नंबर तो 1 से बड़ा ही है ना, तो ए तो 1 नहीं हो सकता, कभी भी 2 हो सकता है। ठीक है,
तो 2 को किससे डिवाइड करोगे तो इंटीजर मिल जाए, तो सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हो तो इंटीजर आएगा। तो ये 1 हर एक नंबर से डिवाइड करेगा तो हमें इंटीजर मिलेगा। 3/1 भी एक ऑप्शन है हमारे पास, 4/1 भी इंटीजर देगा, 5/1 भी देगा, वैसे ही टोटल 10/1। तो 2 से लेके 10 तक कितने हो गए हमारे पास, 9 पॉसिबिलिटी जो इंटीजर आ रहे हैं, ये तो 2 के साथ आ गए। अब अगर तुम फर्स्ट ऊपर तुम ए रख रहे हो, मान लो 3, तो नीचे क्या आ सकता है, 3 के साथ सिर्फ 1 आ सकता है, हमने ले लिया, ठीक है। तुमने रखा 4, तो 4 को सिर्फ 2 डिवाइड करेगा, ठीक है, और 4 को 1 भी करेगा, तो हमने ले लिया 4 को 1 को, और कोई नहीं। तो एक ऑप्शन आ गया 4/2, ठीक है। अब 4 आ गया। अब वैसे 5 के लिए चेक करेंगे तो 5 को सिर्फ 5 डिवाइड कर सकता है, लेकिन 5 के नीचे 5 नहीं आएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को क्या हो रहा है, मैं अगेन बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, समझो क्या हो रहा है। a/b को हमें रखना है इंटीजर, a/b को रखना है इंटीजर, तो a b से बड़ा होगा पहली बात तो, ठीक है। देखो अगर हमने रखा 2 और 1, हमने एक नंबर 2 सेलेक्ट किया, एक नंबर 1 सेलेक्ट किया, इसका जो डिवीज़न होगा ना वो एक इंटीजर आएगा, वो जो कि 2 आ जाएगा, इंटीजर है। तो ये 1 तो सबके साथ आ सकता है, 3/1, 4/1, 5/1, ऐसे ही 10/1। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 9 पॉसिबिलिटी, तो 9 आ गया। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, ठीक है। 4 2 एक बन सकता है, जब डिवाइड करोगे तो इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर 4 तक आ गए, 5 का अगर 5 ले रहे हो तो 5 के नीचे या तो 1 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, तो 1 का कंडीशन तुमने ले लिया, 1 के साथ तो सब पॉसिबिलिटी लिख ली है। अब बचा 5, तो 5 के साथ 5 ले नहीं सकते, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 5 के साथ कुछ नहीं आएगा। वैसे 3 के साथ भी कुछ नहीं होगा, ऊपर 3 नहीं ले सकते, नीचे कोई ऐसा नंबर आएगा ही नहीं जिसे डिवाइड करने पर वो एक परफेक्ट इंटीजर आ जाए, बाकी इंटीजर आ जाए पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट 4 आया, 4 के बाद 6 आ सकता है, तो 6 को 2 डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 1 तो यहाँ पे आ गया, हमने ले लिया, 6 1 भी यहाँ पे ले लिया हमने, और 6 को 3 कर सकता है, तो 9 कंडीशन यहाँ से आ रहे थे, 3 और आ गए, ठीक है। वैसे ही नीचे हम पहुँच गए 3 तक, ठीक है। अब अगर ऊपर 7 ले रहे हो अगेन, तो 7 को डिवाइड सिर्फ 1 कर सकता है जिससे हमें इंटीजर मिले, बाकी कोई नहीं, 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 7 और 1 तो यहाँ पे आ गया 9 वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब 8 आएगा, तो 8 को 2 डिवाइड कर सकता है, 8 को 4 कर सकता है, ये आ गया, ठीक है। ये बन के ये मैं बना रहा हूँ तुम्हें फेवरेट आउटकम। वैसे ही 9 को 3 कर सकता है, ठीक है, ये बन रहा है। 10 को 2 कर सकता है, 10 को 5 कर सकता है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो उसने कहा था a/b हमें चाहिए इंटीजर, ठीक है। तो कितने हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल 17 फेवरेबल आउटकम बन गया, कितने में से, 90 में से। तो 17 फेवरेबल आउटकम जिसमें a/b एक इंटीजर आ रहा है 90 में से, तो आंसर हमारा हो जाएगा 17/90। तो मैंने पहले कहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर क्लास 11th में या 12th में होता तो बहुत ईजी हो जाता, हम निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना, थोड़ा सोचना पड़ा, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, क्लियर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कोई बात नहीं, अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड में तो नहीं आएगा क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट, हाँ NTSC वगैरह में आ सकता है, ओलंपियाड वगैरह में आ सकता है। तो अगर अभी भी कंफ्यूज हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार किसी और लेक्चर में इस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूँगा। अब 35 पे आते हैं, ठीक है। लेवल 2 है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो गई। 2 डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट फेसेस। 2 डाइज फेंका है हमने, तो सैम्पल स्पेस 6 स्क्वायर 36 पता है हमें। उसने कहा प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट फेसेस, मतलब एक पे अगर किसी एक डाइस पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे 1 नहीं आना चाहिए। तो हमें पता है सेम फेसेस वाले कितने फेवरेबल आउटकम है, ये है। उल्टा सोचो,
ये वो केस है जिसमें सेम फेस है, टोटल 6। वैसे 6 वो कंडीशन जिसमें सेम फेस, मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर आता है। टोटल आउटकम कितना होता है 36। तो 36 में अगर 6 माइनस कर दोगे मतलब 30, तो 30 वो कंडीशन हो जाएगा जिसमें सेम फेस नहीं होगा, मतलब एक डाइस पे कोई और नंबर आ रहा होगा, दूसरे डाइस पे कोई और नंबर आ रहा होगा। ठीक है, तो 30 क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। देखो उसने कहा कि दे सो डिफरेंट फेसेस, मतलब सेम फेस नहीं होना चाहिए, तो सेम फेस का फेवरेबल आउटकम है 6, मतलब सेम नंबर आना चाहिए दोनों फेस पे, दोनों डाइस पे। तो वो 6 ऐसी कंडीशन इसमें सेम आ सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6। ठीक है, कितने में से 36 में से, तो अगर 36 में से 6 में सेम फेस है, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है, तो 36 माइनस 6 30 में से डिफरेंट आ रहा होगा, उसने डिफरेंट के लिए पूछा है, तो फेवरेबल 30 कितने में से 36 में से, तो ये कितना हो जाएगा 6 से कैंसिल आउट 5/6, तो 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा, 5/6 ऑप्शन डी, 35 का डी हो जाएगा। ठीक है, समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि हमने सेम फेस, उसने कहा सो डिफरेंट फेसेस, तो हमने सेम फेस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो सेम फेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 36, कितना आ गया 1/6। अगर सेम फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो डिफरेंस फेस शो करने की 1 माइनस 1/6 हो जाएगी। ठीक है, तो 5/6, तो ऐसे भी 5/6 आ रहा है, वैसे भी 5/6 आ रहा है, जैसे समझ में आया तुम्हें, कोई बात नहीं, दोनों मेथड है हमारे पास। नेक्स्ट 36, 36 में उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 52 मंडेज, 52 मंडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अभी हमने क्या बोला था, 52 मंडेज आने की प्रोबेबिलिटी, तो चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, तो क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, ये कुछ और पूछना चाह रहे होंगे। ठीक है, हर एक डेज जो होगा, चाहे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो, 52 टाइम्स तो आएगा ही, क्योंकि 52 वीक्स होता है, 52 टाइम्स तो आएगा ही। तो 52 मंडेज आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, मतलब 1, 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 1 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लीप ईयर पूछ रहे हैं ना, तो वो 52 मंडेज की जगह बेसिकली वो पूछ रहे होंगे 53 मंडेज। ठीक है, देखो 52 मंडेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा 1, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 52 मंडेज आने की जो चांसेस है वो 100% है, मंडे भी 52 टाइम्स आएगा, संडे भी आएगा, क्योंकि 52 वीक्स तो होता ही है। ठीक है, अब देखो उसने कहा लीप ईयर, तो लीप ईयर में 52 वीक्स तो कंफर्म है, मतलब 364 डेज, और लीप ईयर में होता है हमारे पास 366 डेज। मान लिया क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, अगर मान लिया यहाँ पे 53 मंडेज पूछा गया होता, या 53 मंडेज पूछा जाए, संडेज पूछा जाए, ट्यूसडे थर्सडे कुछ भी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो अगर पूछा गया होता 53 मंडेज की बात करते हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ 52 मंडेज के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोबेबिलिटी 100% मतलब 1 होगी, तो 1 ऑप्शन में नहीं, तो मतलब कुछ और पूछना चाह रहे होंगे ये। तो मान लिया हमने 53 मंडेज पूछना चाह रहे होंगे लीप ईयर में, तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज, 52 वीक्स कंफर्म है, मतलब 364 डेज तो फिक्स हो गया, हर एक डेज तो 52 टाइम्स तो आएगा ही, तो 364 डेज तो कंफर्म है, बचा कितना 2 डेज। अब इस 2 डेज में, ठीक है 2 डेज की बात करते हैं, 2 डेज में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो 52 वीक्स कंप्लीट हो गया, अब 53rd वीक शुरू हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट डे वीक का मान लो आ गया संडे, अगर फर्स्ट 2 डेज रिमेनिंग है ना, तो 2 डेज में अगर मान लो पहला दिन अगर संडे हो गया, तो दूसरा कौन सा होगा मंडे, तो 366 फुल हो गया। या अगर मंडे आ गया पहला दिन, तो दूसरा क्या हो जाएगा ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे आ गया तो दूसरा दिन क्या होगा वेडनेसडे, समझ रहे हो। अगर वेडनेसडे आ गया पहला दिन, तो दूसरा क्या होगा थर्सडे, ऐसे ही अगर थर्सडे आएगा तो ये फ्राइडे। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं फिर समझा रहा हूँ, 52 वीक्स कंफर्म है, तो 52 वीक्स के अकॉर्डिंग 364 डेज,
तो 364 डेज़ के बाद भी 2 डेज़ बच जाता है। वो 2 डेज़ में हो सकता है वो फर्स्ट डे संडे हो, दूसरा क्या अपने आप मंडे हो जाएगा, संडे के बाद मंडे आता है, या फर्स्ट डे मंडे होगा, दूसरा क्या हो जाएगा ट्यूसडे होगा। अगर फर्स्ट ट्यूसडे आ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा। अगर फर्स्ट वेडनेसडे हो गया दूसरा थर्सडे हो जाएगा। फर्स्ट थर्सडे हो गया तो दूसरा फ्राइडे हो जाएगा। अगर फर्स्ट फ्राइडे हो गया दूसरा सैटरडे हो जाएगा। अगर फर्स्ट सैटरडे हुआ दूसरा संडे हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है 2 डेज़ को कवर करने की, ठीक है। 2 डेज़ को कवर करने की पॉसिबिलिटी ये है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 7 है। अब इसमें वो संडे पूछे मंडे पूछे, देखो अगर उसने मंडे पूछा तो मंडे आने की फेवरेबल आउटकम मंडे संडे के साथ भी आ सकता है और ट्यूसडे के साथ भी आ सकता है। तो मंडे यहाँ भी आ रहा है, मंडे यहाँ भी आ रहा है, तो 2 फेवरेबल आउटकम है। तो 7 में से 2 फेवरेबल आउटकम है मंडे के लिए, तो 2/7 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे 53 मंडेज पूछता तो ये 2/7 हो जाता, ठीक है। अगर आंसर चेक करोगे बुक में 36 का, वैसे आंसर 6 सी गिवन है 5/7, ठीक है। तो 5/7 तो कहीं से लग नहीं रहा है, लीप ईयर है 52 मंडेज, 5/7 तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 53 मंडेज पूछता या 53 संडेज पूछता, 53 ट्यूसडे कोई भी डेज पूछता लीप ईयर में, अगर पूछा है 53 के लिए तो वो हो जाएगा 2/7, ठीक है। अगर नॉन लीप ईयर है तो हमने ऊपर किया था वो होता है 1/7। तो 1/7 नॉन लीप ईयर के लिए, 2/7 लीप ईयर के लिए, वैसे भी याद रखो। तो उम्मीद है समझ में आ गया वो क्वेश्चन, मैंने टाइम लेकर समझाया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 37 पे। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर एक सैम्पल पेपर में तुम्हें मिल जाएगा ये क्वेश्चन, तो चांसेस है बोर्ड में आने की। तो नेक्स्ट आते हैं 37 पे। तो 37 पे है, इफ़ आर 2 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो 2 डिजिट नंबर की बात हुई है, तो 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर है। तो इनके 10 से लेके 99 तक काउंटिंग करोगे कितने नंबर हो जाएंगे। अब काउंटिंग मत करना और ऐसे मत बोलना कि 90 नंबर होगा या 100 नंबर होगा, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, अगर 10 को भी इंक्लूड करना है, 99 को भी इंक्लूड करना है और पता करना कि कितने नंबर इनके बीच, टोटल नंबर कितने हैं, तो वो होता है 99 - 10 + 1 कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं 10, ये तो हमें पता है। 1 से स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से जहाँ तक काउंटिंग करते हैं वहाँ तक उतना ही नंबर होता है। 1 से 25 की बात कर रहे हैं 25 नंबर होगा, 1 से 50 नंबर होगा, 1 से 100 नंबर होगा। लेकिन हमने बीच में कहीं से काउंटिंग की है तो हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 से 10 में से पूछा गया तो हम क्या करते हैं 10 - 1 + 1 करते हैं, तो 10 नंबर आ गया 1 से 10 के बीच में। 1 और 10 को भी लेते हैं हम, तो यहाँ 10 और 99 को भी लेना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं 99 - 10 + 1, ये हो जाएगा 90। तो टोटल 90 नंबर्स हैं 2 डिजिट के, ठीक है। तो 2 डिजिट वाले टोटल 90 नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे निकालना, अब डायरेक्टली मत लिख देना कि ये 99 होगा 89 होगा, ठीक है। अब काउंट, या तो अगर कन्फ्यूज़न है तो काउंटिंग कर लो, ठीक है, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। ये तब लगाना जब 10 और 99 को भी इंक्लूड करना है, ओके। जैसे मान लो किसी ने पूछा है 20 से लेके 85 के बीच में कितने नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 85 - 20 बोल देंगे, 65 हो सकता है, नहीं 85 - 20, ठीक है। 20 से लेके 85 तक +1 भी करेंगे, ठीक है। तो 66 होगा ना कि 65। तो वैसे ही मैक्सिमम लोग यहाँ पे 99 में 10 माइनस कर देंगे, तो तुमने 10 को छोड़ दिया तो उसके लिए +1 कर रहे हैं, 10 को ले रहे हैं तो 90 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी में कभी ये गलती हो जाती है सैम्पल स्पेस निकालने में। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास आ गया 90। अब उसने कहा था इसमें 3 जो भी नंबर, वो नंबर फाइंड करो जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हो, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3 में फर्स्ट नंबर कौन सा आता है 12, फिर 15 18। अब ऐसे करते करते लास्ट तक लिख लो, तो लास्ट नंबर 99 भी 3 का मल्टीपल है। अब ये तो या तो काउंट कर लो, या अगर तुम्हें एपी तुमने पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो एपी लगा लो। फर्स्ट नंबर टर्म ए है, लास्ट नंबर 99 है। अब हमें देखना है इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे,
तो ए एन क्या लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, हम फेवरेबल आउटकम निकालें जो मल्टीपल ऑफ 3 हो। ए एन 99 गिवन है, फर्स्ट टर्म 12 है, एन निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, डी कितना होगा, मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 आ जाएगा, 3 का गैप है ना यहाँ पे, तो मैं मान रहा हूँ तुम लोगों ने ए पी पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम ए पी की हेल्प से निकाल रहे हैं, विदाउट ए पी भी निकाल सकते हो, 12 15 18 21 लिखते जाओ, निकाल लो। तो 99 माइनस 12 किया, ठीक है, 87 इज इक्वल टू एन माइनस वन, 3 से डिवाइड किया इसको 87 को, ठीक है। तो 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, एन माइनस वन इज इक्वल टू 87 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 29, ठीक है। 29 प्लस 1 30, एन आ गया 30। मतलब 30 ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम 30 हो गया, टोटल आउटकम 90 था, तो ये कितना हो गया 1/3, तो 1/3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 37 का सी, ठीक है। तो जो भी लेवल 2 में क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हाई लेवल है, जो कि चैलेंजिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। चलो 38, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर तो ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइज, सेम नंबर चाहिए, मतलब डबलेट पूछ रहे हैं, डबलेट हो सेम नंबर हो एक ही बात है। तो 2 डाइस फेंक रहे हैं, सैम्पल स्पेस 6 स्क्वायर 36, दोनों डाइस पे सेम नंबर, तो सेम नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 36, प्रोबेबिलिटी 1/6, ऑप्शन सी 39। अब देखो 39 अगेन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में डाल देना। 39 पे आते हैं, तो 39 पे क्या बोला जा रहा है, इन द फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज। अब हमें लगता है कि 3 चिल्ड्रन हो सकता है, तीनों बॉयज़ हो, 2 बॉयज़ हो, 1 गर्ल हो, ठीक है, 1 बॉयज़ 2 गर्ल हो, या तीनों गर्ल हो। हमें लगता है कि 4 में से एटलीस्ट 1 पूछा है, 1 बॉय होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये गलत होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा। हमें नहीं पता ना कि फर्स्ट चिल्ड्रन जो वो बॉय है कि गर्ल है, नहीं पता हमें, वो कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट चिल्ड्रन बॉय हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे सेकंड चिल्ड्रन बॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगेन सिलेक्शन की बात हो जाएगी। तो मान लो तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो वहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय हो सकता है, ठीक है। अब फर्स्ट चाइल्ड, अब यहाँ पे बी बी बी, अब यहाँ पे बोलूँ बी बी, ठीक है। वैसे ही सेकंड लास्ट वाली चाइल्ड के साथ बॉय गर्ल दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही अगर मैं ये बोलूँ बी जी बी, फर्स्ट बॉय, सेकंड गर्ल, थर्ड बॉय, पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे हमें बनाना है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमें ये देखना कि एक लड़की आगे तो अलग बात नहीं, तो फर्स्ट चिल्ड्रन जो है वो बॉय और गर्ल कुछ भी हो सकता है, सेकेंड चिल्ड्रन बॉय और गर्ल में से कोई भी हो सकता है, थर्ड बॉय और गर्ल में से कुछ भी हो सकता है। तो मान लो फर्स्ट बॉय है तो सेकंड बॉय भी हो सकता है, अगर फर्स्ट बॉय है तो सेकंड बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, और थर्ड बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। ऐसे बनाना है हमें कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा हमारे पास, अगेन समझ लो तुमने 2 कॉइन्स फेंका है हेड और टेल, उसका 3 बार वो बनाना कॉम्बिनेशन, तो वो बन जाएगा तुम्हारा बी बी बी, तीनों बॉयज़, या लास्ट चिल्ड्रन गर्ल हो, ठीक है, या ये हो, या ये हो, ठीक है, 4 ये बन गए, तीनों गर्ल्स हो, ठीक है, या गर्ल्स बॉय बॉय हो, ठीक है, या गर्ल्स बॉय गर्ल्स हो, ठीक है, या गर्ल्स एक और कोई हो जाएगा, ठीक है, तीनों बॉयज़ तीनों गर्ल्स जीबीबी जीबीबी, ये हो, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा सैम्पल स्पेस यहाँ पे, ठीक है, तीनों बॉयज़
या फर्स्ट चिल्ड्रन बॉय, सेकंड चिल्ड्रन बॉय, थर्ड गर्ल, फर्स्ट बॉय, सेकंड चिल्ड्रन गर्ल हो, थर्ड चिल्ड्रन बॉय हो, ये बनेगा सैम्पल स्पेस। ठीक है, याद रखना। उसने कहा हैविंग एटलीस्ट वन बॉय तो चाहिए, तो वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय में मतलब या तो एक हो या तो एक ज़्यादा हो, तो ये हो जाएगा। 3 बॉयज़ हैं, एटलीस्ट वन तो आ ही रहा है, 2 बॉयज़ में एटलीस्ट वन आ रहा है, यहाँ 2 बॉयज़ एटलीस्ट वन आ रहा है, 1 बॉयज़ वन तो हो ही रहा है, ये एक कंडीशन नहीं है, यहाँ भी बॉयज़ आ रहा है, यहाँ भी बॉयज़ आ रहा है, यहाँ भी बॉयज़ आ रहा है। तो टोटल 7 फेवरेबल आउटकम है, कितने में से? 8 में से। तो 7/8 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे मैटर करता है फर्स्ट चाइल्ड क्या है, सेकंड चाइल्ड क्या है। ये नहीं देखना कि हमें लड़की की लड़का नहीं देंगे। फर्स्ट चिल्ड्रन, जो फर्स्ट चिल्ड्रन होगा वो बॉय गर्ल 2 कॉम्बिनेशन, सेकंड चिल्ड्रन बॉय गर्ल 2 कॉम्बिनेशन, थर्ड चिल्ड्रन बॉय गर्ल 2 कॉम्बिनेशन, 2 की पावर 3 सैम्पल स्पेस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 40 की बात करते हैं। अगेन 40 सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा अ बैग कंटेन्स अ कार्ड नंबर 1 to 25, तो 1 से 25 तक एक बैग में नंबर है, तो 1 to 25, तो टोटल नंबर 25 हो गया यहाँ पे। तो सैम्पल स्पेस हमारा ये हो गया। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, तो वो नंबर की बात कर रहा है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 नहीं है। ठीक है, एक होता है 2 और 3, एक होता है 2 and 3, दोनों में फ़र्क है। 2 and 3 में वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, और 2 और 3 में या तो 2 से हो जाए या तो 3 से हो जाए। तो 2 and 3 वाले नंबर कौन से हो जाएंगे? 6, 12, 18, 24, तो टोटल 4 फेवरेबल आउटकम है। कितने में से? 25 में से। तो 4/25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है, 40 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो जो लेवल 2 हमने आज किया है, आज ये जो थर्ड पार्ट हमने किया है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, समझने की कोशिश करना, मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, वैसे MCQ कर रहे हैं तो हमें स्पीड में करना चाहिए, लेकिन मेरा मोटिव वो नहीं है कि मुझे नहीं करना है, मुझे सामने वाले को समझाना है, अपने स्टूडेंट को समझाना है, इसलिए मैं टाइम लेके कर रहा हूँ। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा भी बन जाएगा, कोई बात नहीं। हमने 6-7 क्वेश्चन किए MCQ के, जो कि मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हो सकते हैं, लेकिन समझाने गया तो मैं ये आधे घंटे का वीडियो बन चुका है हमारे पास। ठीक है, तो कोई बात नहीं, समझाने के लिए के पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है वीडियो। तो बस आज इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर तुम देखो, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल 3 पार्ट है, ये थर्ड पार्ट था, लास्ट पार्ट है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और बेल आइकन दबा दो अपडेट के लिए, कोई वीडियो हम लोग पोस्ट करें तो आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय, टेक केयर।